नमस्कार किसान भाइयों, मैं महेंद्र शिवाजीराव सराफ, कृषि विकास बीज भंडार नासिक का प्रतिनिधि। खेती से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, आधुनिक तकनीक और उत्पादन बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करने के लिए यह खास वीडियो मैं लेकर आया हूं। आज हम जानेंगे स्वीट कॉर्न खेती के बारे में, एक फसल जो फायदेमंद है और जिसकी मांग तेजी से बढ़ रही है। इस वीडियो में आपको क्या क्या मिलेगा, जैसे कि स्वीट कॉर्न की खेती की पूरी जानकारी मिलेगी, सही बुआई तकनीक और उत्पादन बढ़ाने के उपाय मिलेंगे और आधुनिक कृषि में स्वीट कॉर्न का क्या महत्व है, ये मैं आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ऐसे ही उपयोगी जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना सबसे पहले मिले। स्वीट कॉर्न एक पारंपरिक मक्के की तुलना में मीठा और स्वादिष्ट होता है और आज के फास्ट फूड युग में इसका उपयोग तेजी से बढ़ रहा है। क्या आपको पता है, स्वीट कॉर्न का उपयोग सिर्फ सब्जी के रूप में नहीं बल्कि बड़े पैमाने पर फूड इंडस्ट्री, रेस्टोरेंट, फास्ट फूड चेन में किया जाता है। स्वीट कॉर्न का बाजार में उपयोग कहाँ कहाँ होता है? तो देखिए, फास्ट फूड और स्ट्रीट फूड में इसका उपयोग होता है। जैसे बाजार में हम कॉर्न चाट, बटर कॉर्न और चीज कॉर्न जैसे कई स्वादिष्ट व्यंजन देखते हैं। ये सभी स्वीट कॉर्न से बनाए जाते हैं। प्रोसेस फूड इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। स्वीट कॉर्न को डब्बा बंद करके सूप, पिज्जा टॉपिंग और अन्य स्नैक्स में उपयोग किया जाता है। इसकी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में भारी मांग है। होटल और रेस्टोरेंट में भी इसका वापर किया जाता है। स्वीट कॉर्न से बने सूप, टिक्की और रोल्स जैसी डिशेस की बड़ी होटलों में ज्यादा डिमांड है। हेल्दी डाइट और मेडिसिन इंडस्ट्री में स्वीट कॉर्न में फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, इस वजह से उधर भी उसका डिमांड ज्यादा है। एनिमल फीड और बायोफ्यूल में स्वीट कॉर्न से पोषण युक्त पशु आहार और इको फ्रेंडली ईंधन बनाया जाता है, जिससे इसका उपयोग कृषि और ऊर्जा सेक्टर में भी किया जाता है। किसानों के लिए एक शानदार अवसर है। आज बाजार में स्वीट कॉर्न की मांग तेजी से बढ़ रही है। यह कम समय में अच्छा उत्पादन देने वाली और अधिक मुनाफा दिलाने वाली फसल साबित हो सकती है। स्वीट कॉर्न की खेती में अच्छा उत्पादन पाने के लिए सही मिट्टी का चयन बेहद जरूरी होता है। अगर मिट्टी अच्छी होगी तो फसल भी अच्छी होगी। तो आइए जानते हैं कि स्वीट कॉर्न के लिए किस तरह की मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है। हल्की से मध्यम दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इस फसल के लिए उपजाऊ बलुई दोमट या गाद युक्त मिट्टी सबसे बढ़िया मानी जाती है। अगर मिट्टी ज्यादा भारी होगी तो जल निकासी सही नहीं होगी और फसल प्रभावित हो सकती है। मिट्टी में जल निकासी अच्छी होनी चाहिए। देखिए, स्वीट कॉर्न की जड़ों को सही मात्रा में हवा और पानी चाहिए। अगर मिट्टी में पानी ज्यादा देर तक ठहरता है तो फसल कमजोर हो सकती है। इसलिए ऐसी भूमि का चयन करें जहां पानी जल्दी निकल जाए। मिट्टी का जो पीएच है वो 5.5 से 7 के बीच होना चाहिए। हल्की अम्लीय से लेके तटस्थ मिट्टी स्वीट कॉर्न के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। अगर पीएच असंतुलित है तो मिट्टी में उचित सुधार करना जरूरी होगा। मिट्टी में जैविक खाद और पोषक तत्वों की मात्रा अधिक होनी चाहिए। फसल की अच्छी वृद्धि के लिए मिट्टी में गोबर खाद, हरी खाद या कंपोस्ट का सही मात्रा में उपयोग करें। जैविक खाद के साथ संतुलित रासायनिक खाद का प्रयोग करें, जिससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहे। मिट्टी की गहरी जुताई और भुरभुरी बनावट जरूरी है। जुताई से मिट्टी हल्की और भुरभुरी बनती है, जिससे जड़ों को अच्छा ग्रोथ स्पेस मिलता है। बुआई से पहले खेत की गहरी जुताई करके मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करें। तो किसान भाइयों, अगर सही मिट्टी का चयन और उसकी तैयारी सही तरीके से की जाए तो स्वीट कॉर्न की फसल से अच्छी पैदावार और बढ़िया गुणवत्ता मिलेगी। आज हम जानेंगे कि स्वीट कॉर्न की खेती के लिए खेत की सही तैयारी और पौधों की उचित दूरी कैसे होनी चाहिए,
ताकि अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सके। खेत की तैयारी कैसे करें? खेत की गहरी जुताई करें जिससे मिट्टी नरम और भुरभुरी हो जाए। खेत को समतल करने के बाद हर 4 फीट की दूरी पर बेड बनाए जाए। बेड के ऊपर ड्रिप सिंचाई की सिस्टम लगाई जाए। बुआई की सही विधि और पौधे के बीच का जो अंतर एक बेड पे 2 पंक्तियों में उसको लगाना चाहिए। प्रत्येक पंक्ति में पौधे बीच का अंतर जो रहेगा वो लगभग 9 इंच का रहेगा। 1 एकड़ में पौधों की जो संख्या है वो लगभग 28,000 से 29,000 तक रहेगी। इसके लिए 2.5 किलो से 3 किलो का बीज अपने को 1 एकड़ के लिए लगता है। तो किसान भाइयों, अगर इस तरीके से खेत की तैयारी और बुआई की जाए तो उच्च उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। हम जानेंगे कि महाराष्ट्र में स्वीट कॉर्न लगाने का सबसे सही समय कौन सा है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन लिया जा सके। महाराष्ट्र में स्वीट कॉर्न लगाने के लिए सही मौसम खरीफ में जून और जुलाई महीना। यह मौसम सबसे अनुकूल माना जाता है क्योंकि मानसून के चलते मिट्टी में नमी बनी रहती है और पौधे तेजी से बढ़ते हैं। रबी का हंगाम जैसे अक्टूबर नवंबर। ठंड के मौसम में स्वीट कॉर्न की फसल अच्छी गुणवत्ता वाली होती है और दाने अधिक मीठे और कोमल बनते हैं। समर का सीजन फरवरी से लेकर मार्च तक। ड्रिप इरिगेशन अगर अवेलेबल होगा तो इस मौसम में भी खेती की जा सकती है जिससे ऑफ सीजन में अच्छा बाजार भाव मिलता है। तो किसान भाइयों, महाराष्ट्र में आप खरीफ, रबी और समर ये तीनों ही सीजन में स्वीट कॉर्न की खेती कर सकते हैं। सही समय पर बुआई करने से बढ़िया उत्पादन और अच्छा मुनाफा लिया जा सकता है। स्वीट कॉर्न के लिए सबसे उपयुक्त बीज कौन से हैं और उनकी खासियत क्या है? तो देखो, स्वीट कॉर्न के 4 प्रमुख हाइब्रिड बीज जो चारों जो बीज है वो परफॉर्मेंस वाले हैं। 75 दिन में फसल तैयार हो जाती है। प्रोसेसिंग और ताजा बिक्री यानी फ्रेश मार्केट ये दोनों के लिए उपयुक्त है। प्रति एकड़ उत्पादन 6 से लेकर 8 टन तक मिल जा सकता है। चारे की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। जो गोड़ी रहती है, जो स्वीटनेस रहती है वो 14 से लेकर 16 ब्रिक्स तक होती है। उसमें से सबसे पहला प्रोडक्ट है सीपी कंपनी का स्वीट 2, सियाम कंपनी का सुपर स्वीट, छियाताई कंपनी का स्वीटी और थानाफॉन। अगर ये बीज उपलब्ध न हो तो क्या करें? अगर बाजार में ऊपर बताए गए बीज उपलब्ध न हो तो आप निजोडू और कैप्जन कंपनी के 2 नए विकल्प चुन सकते हैं। निजोडू कंपनी का न्यूजी 260 और कैप्जन कंपनी का स्वीठानी। इन दोनों बीजों का परफॉर्मेंस भी लगभग समान है। तो किसान भाइयों, अपनी जरूरत के अनुसार इन 6 में से कौन सी भी बीज आप चुन सकते हैं। बीज बोने से पहले कौन सा खाद डालना चाहिए और कीट नियंत्रण के लिए क्या सावधानियां रखनी चाहिए? तो देखो, बुआई से पहले जो बेसल डोज हमें देना है वो क्या होगा? तो प्रति एकड़ में सही पोषण के लिए 50 किलो डाई अमोनियम फॉस्फेट यानी कि DAP पौधों की शुरुआती के वृद्धि के लिए ये जरूरी होता है। उसी के साथ 50 किलो MOP म्यूरेट ऑफ पोटैश फसल को मजबूती देने के लिए, उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। 10 किलो अंकुर कंपनी का धरती फास्ट जिसमें फेरस अमोनियम सल्फेट होता है जो मिट्टी में सूक्ष्म पोषक तत्वों की आपूर्ति के लिए जरूरी होता है। अभी बीज को जो ट्रीटमेंट करनी है जिसके लिए सबसे अच्छा रिकमेंडेशन मैं दूंगा थाइमिथाक्सोन 30% जो फॉल आर्मी वर्म के लिए कंट्रोल करने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो प्रति एकड़ जितना बीज लगे उतना ही केमिकल ले और बीज पर हल्की कोटिंग हो इतना घोल तैयार करें। इस ट्रीटमेंट से शुरुआती 20 से 25 दिन तक फॉल आर्मी वर्म का प्रभाव काफी हद तक कम रहेगा। मिट्टी में जो छिपे कीट है जैसे कि दीमक है या फिर हुमनी है, इसके कंट्रोल के लिए मल्टीप्लेक्स कंपनी का सोल्जर जो प्रोडक्ट है जिसमें एंटेमोपैथोजेनिक नेमेटोड होता है, इसका उपयोग करें। प्रति एकड़ 1 किलो सोल्जर ले और बीज लगाने से 4 दिन पहले ड्रिप से सिंचाई द्वारा दें। अगर
इससे भी कीटों पर नियंत्रण नहीं होता तो ड्रिप सिंचाई से 250 मिली बायर कंपनी का डेसिस 100 प्रति एकड़ दे। तो किसान भाइयों, अगर बुआई से पहले ये सही खाद और कीट नियंत्रण के उपाय अपनाए जाए तो स्वीट कॉर्न की फसल शुरू ही स्वस्थ और कीटों से मुक्त रहेगी। हम बात करेंगे फसल की वृद्धि के हर महत्वपूर्ण चरण में कौन कौन सा खाद देना चाहिए ताकि अधिक उत्पादन मिल सके। फसल को सही समय पर पोषण क्यों जरूरी है। स्वीट कॉर्न की फसल 75 दिन में तैयार होती है, इसलिए 15 से 20 दिन में जरूरी पोषक तत्व देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब फसल 20 दिन की हो जाए, यह चरण पौधों की जड़ें और पत्तियों की वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण होता है। तो इस समय यूरिया 50 किलो प्रति एकड़ जो नाइट्रोजन की आपूर्ति के लिए जरूरी है, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो प्रति एकड़ जो पत्तियों को सही विकास करने के लिए जरूरी है, और जिंक सल्फेट 10 किलो जो पत्तों को हरा रखने के लिए जरूरी रहता है। अभी जब फसल 40 दिन की हो जाए, उस समय मक्के के दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है, इसलिए सही पोषण देना जरूरी है। तो उस समय डीएपी 50 किलो प्रति एकड़ फूल बनने और दाने भरने के लिए जरूरी होता है। वैसे ही यूरिया 25 किलो प्रति एकड़ नाइट्रोजन संतुलित बनाए रखने के लिए। अब जब फसल 55 दिन की हो जाएगी, इस समय दानों का आकार बढ़ने लगता है, इसलिए इस समय नाइट्रोजन की सही मात्रा देना जरूरी है। यूरिया इस समय में 50 किलो प्रति एकड़ मक्के के भुट्टों का आकार बढ़ाने और उपज बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। तो किसान भाइयों, अगर आप इस शेड्यूल के अनुसार खाद डालते हैं तो आपकी स्वीट कॉर्न फसल अच्छी बढ़ेगी और आपको ज्यादा उत्पादन मिलेगा। स्वीट कॉर्न के कीट नियंत्रण के जैविक उपाय। तो स्वीट कॉर्न की फसल में कई प्रकार के कीट लगते हैं जो पौधों को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं, लेकिन इनसे बचाव के लिए जैविक तरीके अपनाकर फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। आइए जानते हैं कुछ प्रभावी जैविक उपाय। तो सबसे पहली जो कीटक रहते हैं वो है फॉल आर्मी वर्म, और दूसरी जो है वो मकई की इल्ली यानी कट वर्म। तो इसके नियंत्रण के लिए ट्रैपिंग का एक अच्छा अपने पास ऑप्शन है। फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग करें जिसमें नर कीट आकर्षित होकर फंस जाए और उनकी संख्या कम हो जाए। प्रति एकड़ 20 फेरोमोन ट्रैप लगाए ताकि कीटों की संख्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है। जैविक कीटनाशक। देखो, तो आईपीएल कंपनी के जैविक उत्पादों का मिश्रण तैयार करें जिसमें महाअस्त्र यानी बैसिलस thuringiensis 1 किलो, आईपीएल का दमन जो बिवेरिया बेसिना है जो 500 मिली यूज करें, काली चक्र जिसमें मेट्राइजम एनिस्पोली है वो 500 मिली लिए। इन सभी को 200 लीटर पानी में मिलाकर स्प्रे करें। छिड़काव का समय और प्रभाव। यह मिश्रण पूरी तरह से जैविक है और इसका उपयोग हर सप्ताह एक बार करें। नियमित छिड़काव से कीटों की संख्या नियंत्रित होगी और फसल पर कोई रासायनिक अवशेष नहीं रहेगा। महत्वपूर्ण सलाह। जितना संभव हो सके रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग टालें। जैविक कीटनाशकों के प्रयोग से न केवल कीटों का नियंत्रण होगा बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बनी रहेगी और फसल की गुणवत्ता बेहतर होगी। अगर इन उपायों को सही तरीके से अपनाया जाए तो स्वीट कॉर्न की फसल को सुरक्षित रखते हुए जैविक खेती से अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। स्वीट कॉर्न में तनों के नियंत्रण के लिए प्रभावी तणनाशक और इनका उपयोग। तो देखो, स्वीट कॉर्न के फसलों में तनों की समस्या होने पर उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तनों को नियंत्रित करने के लिए 2 प्रभावी तणनाशक संयोजन का उपयोग किया जा सकता है। तो विकल्प जो पहला है वो है बायर कंपनी का लाउडिस और अट्राजिन। तो लाउडिस जो है उसमें टेम्बुट्रियोन 34.4% जो पोस्ट इमरजेंस तणनाशक है जो घास चौड़े पत्ते वाले तनों को प्रभावित होता है। अट्राजिन जो प्री इमरजेंस तणनाशक जो तनों के उगने से पहले और उनके बाद भी नियंत्रण करता है। जो उपयोग का विधि है वो लाउडिस 115 मिली प्रति एकड़ और अट्राजिन 400 ग्राम प्रति एकड़ 150 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। छिड़काव का जो समय है वो बुआई से ले 3 हफ्ते के बाद का है। जो दूसरा विकल्प है वो है टिंजर और अट्राजिन। तो टिंजर में
टोप्रामेजॉन 33.6%, ये पोस्ट इमरजेंस तणनाशक है, विशेष रूप से घास वर्गीय तनों के लिए प्रभावित करता है। और उसके साथ भी अपने को अट्राजिन लेना है, जो तनों के उगने से पहले और बाद में नियंत्रण के लिए उपयुक्त है। जो उपयोग का विधि है वो है टिंजर लेना है हमको 40 मिली प्रति एकड़ के लिए, और अट्राजिन लेना है 400 ग्राम प्रति एकड़ के लिए। जो पानी पूरा यूज करने का है वो है लगभग 150 लीटर। जो छिड़काव का समय है वो है बुआई के 2 से 3 सप्ताह बाद, जब तनों का प्रकोप दिखने लगे तब छिड़काव करें। महत्वपूर्ण निर्देश, छिड़काव के समय मौसम शुष्क होना चाहिए। छिड़काव के बाद कम से कम 6 घंटे तक बारिश नहीं होनी चाहिए। सही मात्रा और समय पर तणनाशकों का उपयोग से स्वीट कॉर्न के उत्पादन में वृद्धि होगी। तो तणनाशक का उपयोग करने से पहले लेबल क्लेम और उत्पादक के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। सही मात्रा और सावधानी बरतने से तणनाशकों का अधिकतम प्रभाव मिलेगा और फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। स्वीट कॉर्न की फसल 75 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। अगर आप गुणवत्तापूर्ण प्रबंधन करते हैं तो प्रति एकड़ में 6 से 10 टन तक हरे भुट्टों का उत्पादन संभव है। कम लागत और कम मेहनत में यह फसल उगाई जा सकती है, जिससे किसानों को अच्छा लाभ मिलता है। अगर आप स्वीट कॉर्न की खेती करना चाहते हैं तो ऊपर बताई गई सभी बातों को ध्यान में रखकर ही योजना बनाएं। इससे आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और फसल की गुणवत्ता भी बनी रहेगी। हमारी संस्था में बीज, कीटकनाशक, फेरोमोन ट्रैप और तणनाशक उपलब्ध है। अगर आपको इनमें से कुछ भी चाहिए तो हमें अवश्य सूचित करें। ऊपर दी गई जानकारी में कुछ त्रुटियां हो सकती है। अगर कोई सुधार आवश्यक है तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर वीडियो में बताई गई सभी चीजें को किसी भी चीज को लेकर अगर संदेह है तो अपने तरीके से सोचें और फिर ही निर्णय लें। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी साझा करना यही है। हम यह दावा नहीं करते कि हमारी जानकारी 100% सही है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं महेंद्र शिवाजीराव सराफ, कृषि विकास बीज भंडार की ओर से आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपने यह वीडियो पूरा देखा। धन्यवाद। कृषी विकास बीज भंडार, शेतकऱ्यांच्या सेवेसाठी नवीन तंत्र, नवे बियाणे, भविष्य घडवू सोबती।